one side of the building and generally by the side of the drawing room. साइज यहां पर गिवन है. ऑफिस रूम कहां पर होना चाहिए, डाइनिंग एरिया कहां पर होना चाहिए. डाइनिंग रूम should be provided in rear of the drawing या living room and near the kitchen. एंड साइज ऑफ द बेड डाइनिंग रूम हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. किचन, स्टोर रूम, पेंट्री, डब्ल्यूसी, हर एक चीज का स्टैंडर्ड है जो हमें अपने ड्राइंग्स के अंदर यूज करना होता है. प्लानिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में हर एक बच्चे को इंफॉर्मेशन नहीं होती है. उसके माइंड में ये होता है कि प्लानिंग का मतलब होता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लो और प्लान को डिजाइन करो. जहां पर बेडरूम है वहां पर बेडरूम बनाओ, डोर लगाओ, टेक्स्ट लगाओ, डायमेंशन दो, प्लानिंग कंप्लीट. प्लान को अगर बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा सा डेकोरेटिव करना है तो उसके अंदर अच्छे अच्छे से कैट ब्लॉक्स प्लेस कर दो तो हमारी ड्राइंग्स बहुत प्रोफेशनल लगेगी. नहीं, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट होता है काम करने का. यहां पर हमें हर एक रूम के साइजेस मिलते हैं जिसके बेसिस पे हम वर्किंग कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में. और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लाइक हाइट्स वगैरह हम अपनी ड्राइंग्स में कितनी फॉलो कर सकते हैं. प्लिंथ हाइट हम कितनी यूज कर सकते हैं, सीलिंग हाइट आप कितनी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर थिकनेस ऑफ आरसीसी लिटिल बीम कितना होना चाहिए, पैरापेट वॉल की हाइट कितनी होनी चाहिए, सीलिंग कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए. यहाँ पर हमें हर एक पार्ट की डिटेल्स इंक्लूड होती है. तो प्लानिंग का जो पहला पार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट करा जाता है, वो बिल्डिंग बाय लॉ से स्टार्ट करा जाता है. जहां पर हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं समझने के लिए, प्लानिंग को करने के लिए, उसके एरिया को डिजाइन करने के लिए. कौन सा पार्ट कहां पर हमें रखना है, कहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन देना है, बेडरूम का साइज क्या लेंगे, बेडरूम को कहां पर हम दे सकते हैं, बिल्डिंग लाइन कहां पर होती है. हर एक चीज को सिस्टमेटिक वे में देना. लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो आपने प्लानिंग करी, अब आज के टाइम में क्या होता है कि क्लाइंट कहता है कि एक काम करिए सर, आप प्लानिंग करिए लेकिन हमारी जो प्लानिंग है वो एक्चुअली स्टैंडर्ड सॉरी वास्तु के बेसिस पे होनी चाहिए. अब वो आज के टाइम में क्या कहता है, प्लानिंग तो आप दीजिए बट प्लानिंग को आप वास्तु के बेसिस पे दीजिए. वास्तु के बेसिस पे मतलब क्या हुआ, कहां पर बेडरूम है, कहां पर उसका डोर होगा, डोर की ओपनिंग क्या होगी, किचन कहां पर होना चाहिए, बाथरूम कहां पर होना चाहिए, बाथरूम की डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए, बाथरूम के अंदर अगर डब्ल्यूसी है तो उसको हम कहां पर प्लेस करेंगे, डाइनिंग एरिया कहां पर होगा, डाइनिंग एरिया की जो टेबल्स एंड चेयर हैं वो किस शेप में होनी चाहिए. वास्तु नॉर्मली अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी फील्ड है, बट हमारी प्लानिंग के लिए वहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जिसको हम अपनी ड्राइंग्स में फॉलो करते हैं. मतलब बिल्डिंग बाय लॉज के साथ साथ वास्तु का हमारी ड्राइंग्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. चाहे वो इंटीरियर डिजाइन हो या फिर वो आर्किटेक्चर डिजाइन हो, दोनों में वास्तु कॉमन है. एक्सटीरियर डिजाइन का मतलब हो गया अलग, और इंटीरियर डिजाइन का मतलब स्पेस प्लानिंग, फर्नीचर, कलर कॉम्बिनेशंस, डायरेक्शन के बेसिस पे कलर्स को देना, फर्नीचर की प्लेसमेंट, कहां पर बेड, कहां साइड टेबल, कहां स्टोरेज, कहां लाइब्रेरी, हर एक पार्ट वास्तु के बेसिस पे होता है. अब वास्तु में कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो हमको फॉलो करने चाहिए और कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो हम फॉलो नहीं कर सकते. वास्तु की अगर हम बात करें तो वास्तु में हमारे पास कुछ चीजें हैं जो मैं एक्सप्लेन करूंगा. एग्जाम्पल, डोर ऑफ ईच रूम शुड बी फेसिंग ईस्ट. हर एक रूम की डोर की फेसिंग ईस्ट होनी चाहिए. बेडरूम डिजाइन कर रहे हो, बेडरूम शुड बी इन साउथ एंड वेस्ट. बेडरूम की डायरेक्शंस बता दी गई है.
Placement of mirror on the south and west wall are inauspicious. पूजा रूम शुड बी इन नॉर्थ ईस्ट. हम उन पॉइंटों को निकालेंगे जिन पॉइंटों पे हम काम करेंगे. टॉयलेट सीट शुड बी इन नॉर्थ साउथ ओनली. इट शुड नॉट बी इन द ईस्ट वेस्ट. Stair should always be in clockwise direction. Door should open inside the room, not outside. The cupboard in the wall should be in the south या west part direction of the house. इसके साथ साथ इसके अंदर और भी बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस है. लाइक चिल्ड्रन बेडरूम, बाथरूम एंड स्टेयरकेस शुड बी एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. बालकनी दे रहे हो, मे बी एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. The door for children bedroom should be at south side toward the southeast corner. The door for master bedroom should be at least east side toward the northeast corner. अब वास्तु के भी कुछ स्टैंडर्ड हैं, बट हम उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते क्योंकि हम बिल्डिंग बाय लॉज को फॉलो करते हैं. तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया? लाइक वास्तु फॉर बेडरूम, the main bedroom should be on the southwest or northwest side of the house. If there is an upper story in the house, the master bedroom should be on this floor. In the southwest corner, may adult married children can also be used this room. Younger children, however, should not use it because that will cause trouble in the household. तो यहाँ पर हमें हर एक पॉइंट की एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है वर्किंग के लिए. Bedroom on the northeast side of the house will also cause trouble. A children bedroom should be in the northwest या west. होता क्या है कि क्लाइंट्स की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि बेडरूम कहाँ पर दें, बेडरूम की डोर की डायरेक्शंस क्या दें, चिल्ड्रन रूम कहाँ पर दें, कहाँ पर कौन सी चीज हम दे सकते हैं, कौन से एरिया हम यूटिलाइज कर सकते हैं. ये सारी चीजें हमें मिलती हैं बायलॉज के अंदर. Wardrobe should be located on the northwest or southwest side of the bedroom. TV, heaters and air conditioners should be located in the southeast corner. Dining room. The dining room should be located on the west side of the house or on the east or north side of the building. If the kitchen is on the ground floor, the dining room should not be on an upper floor but should also be located on the ground floor. The door leading into the dining room should be on the east or north. Dining table should not be round or oval but either square or rectangle. It should not fold from the wall or to be attached to the wall. No toilet should be attached to the dining room. बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, कॉमन दे देते हैं. वॉशरूम डिजाइन कर रहा, टॉयलेट. Bathroom can be on the west or northwest side of the building, but not on the east or northeast side. The toilet room should also not be located on the southeast या northeast side. अब इसके अंदर टॉयलेट सीट कहां पर होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अटैच्ड बाथरूम should be on west or northwest directions. Side of room. Wash basin should be placed on the northeast, north or east side of the room. Bathtub should be located on the northeast, west or east side. स्टडी रूम डिजाइन कर रहे हो तो आपको स्टडी रूम के बारे में पता होना चाहिए. द लाइब्रेरी या स्टडी should be located on the west side of the building but should not be located in the corner of the house. Bookshelf should not be in the northwest or southwest corner. The door
should be two shutters and should be located in the northeast, north या west. Living या sitting room. The living room should be on the north side of the house and furniture should be square या rectangular, not round या oval. Means वास्तु के अंदर बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस हैं जो हम ड्राइंग्स में फॉलो करेंगे या हमें अपनी ड्राइंग्स में फॉलो करना चाहिए। जब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को ड्राइंग्स में फॉलो करते हैं तब मेरी ड्राइंग्स कंप्लीट होती है। प्लानिंग के अंदर हमारे पास बायलॉज का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तु की कंप्लीट इंफॉर्मेशंस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ प्लानिंग यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। ये प्लानिंग का बेस है। आप प्लानिंग कर रहे हो, क्या आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉशरूम कौन कौन से होते हैं? क्या आपको पता है वॉशरूम की भी कैटेगरीज होती हैं? नहीं। क्या पढ़ते चले आ रहे हैं? टॉयलेट। क्या बनाया? वॉशरूम। क्यों? प्लानिंग जब आप करोगे तो प्लानिंग में आपको कभी कभी अलग अलग नेम मिलते हैं, कोई टॉयलेट के नाम से, कोई पाउडर रूम के नाम से। अब लोगों को ये नहीं पता कि ये टॉयलेट और ये पाउडर रूम दोनों में डिफरेंस क्या है।